बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड के बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कबाब, जो कि सिर्फ मैंने आलू के बनाए हैं और इतने ज़बरदस्त बने, इतने खाने में मज़ेदार हैं, कितने क्रिस्पी और जूसी हैं कि दिल करता है खाते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं अंदर तक और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और इतने मज़ेदार कि आप इसको दही के रायते के साथ खाएं या फिर केचप के साथ या फिर चाय के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये समोसा पकौड़ों से ज़्यादा लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड ले लिए थे और इसको इस तरह से गिलास एक ले लिया है। इसको अंदर से इस तरह से दबा के हमने जो है इसको काट देना है। अगर आपके पास कोई ढक्कन इस तरह का है या कोई कटर है तो आप उसके साथ भी इसको इस तरह से काट लें। तो सबको मैंने ब्रेड को जो है काट लिया और जो ये किनारे बचे हैं इसके बना दूँगी ब्रेड क्रम्स। और इन सारे जो पीसीज मैंने बना के रखे हैं ब्रेड के गोलाई में, इसको बना के साइड पे करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर लिए हैं। जो साइड के किनारे बचे थे, जो आलू बॉयल किए हैं, अब हमने क्या करना है, इसको करना है मैश इस तरह से मैशर से या फिर कांटे से भी कर लें या फिर आप ब्रीक ग्रेटर से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जनाब वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। अच्छा जी, सारे बैटर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर हरा धनिया, हरा पुदीना, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, रेड मिर्च बारीक कटी हुई और साथ ही प्याज। रेड मिर्च के बीज आपने निकाल लेने हैं वरना ज़्यादा कड़वापन हो जाएगा, तीखापन हो जाएगा। आप चाहते हैं तो चिकन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, चिकन को बॉयल करके उसके रेशे बना करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब डालना है रेड मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही सौंफ का पाउडर। तो थोड़ा सा नमक हस्बेजा का जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस सारे बैटर को हाथ के साथ मिक्स करना है, चम्मच से मिक्स होने वाला ये बैटर नहीं है, ताकि हमारा जो आलू का बैटर है वो अच्छी तरह हमारे मसालों के साथ जज़ब हो जाए। तो ये देखें सारा बैटर हमने हल कर लिया। अच्छा जी, इस तरह आप इस तरह ब्रेड पकड़नी है आपने जो काट करके रखी है और इसके अंदर हाथ की मदद से आपने कंजूसी नहीं करनी, ज़रा भी लगाने में बैटर चीप भर के आपने बैटर लगाना है और इस तरह से एक पीस के ऊपर लगा लेना है, फिर दूसरा पीस आपने ऊपर रख देना और इस तरह से आपने ऊपर से दबाना है इसको। तो ये देखिए हल्का सा ये साइड से टूट भी सकता है तो कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक मैंने बड़ा जो इस तरह का कोई छोटा सा ले लिया, बर्तन ले लिया और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, इसका एक घोल तैयार करना है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो वो ना डालिएगा, अकेले मैदे का भी घोल तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरीके से आपने जो है हल करना है और इसके अंदर कोई गुठली लम्ब वगैरह ना रहे और ना ही ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है। तो बस ये कंडीशन इसकी होनी चाहिए इस तरह से नॉर्मल सी। तो ये देखें बस इसी स्टेज पे आपने क्या करना है, ये चम्मच जो है हमारी अच्छी तरह से कोट हो रही है। इसी स्टेज पे आपने इस तरह से एक ब्रेड को पकड़ना है और इसको इस तरह, इसलिए मैंने खुला बर्तन लिया है ताकि इसके अंदर आसानी के साथ हमारे जो कबाब को है वो इसका मैदे का घोल लग जाए। अच्छा कर दें, अगर मैदा नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसको आराम से एक प्लेट के अंदर जो क्रम्स है उसके अंदर डाल के इसको क्रम्स लगा देने हैं इस तरीके से। तो अब इसको हमने क्या करना है, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर ही रखते हैं डायरेक्ट। तो जनाब इसी तरीके से मैंने दूसरे भी जो बना करके रेडी कर लेने हैं। तो इसको अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि इसको बहुत जल्दी हीट लगती है। ये ब्रेड जो होते हैं बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको एक साइड पे 1 से 2 मिनट बनाना है और फिर इसकी साइड को टच कर देना है। तो ये खास ख्याल रखना है कि इसको नीचे से जलने नहीं देना, वरना हमारा जो मतलब जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह मैंने तीसरा भी इसके अंदर रख दिया ब्रेड कबाब को। तो 1 मिनट हो गया एक तरफ से, 1 मिनट हो गया दूसरी तरफ से। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। उसमें कैमरे में नहीं आ रही जितनी ओरिजिनल आ रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया और इसकी साइड इसको इस तरह से टर्न करते जाना है और साथ ही साथ ब्रेड कबाब को आपने
एक जालीदार स्पैचुला लेना है, उसके ऊपर रख के उसका जो ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ देना है, यानी रिमूव कर देना है। और फिर इसको एक प्लेट के अंदर, जालीदार प्लेट के अंदर डालना है, ताकि ये जो है इसका जो ऑयल थोड़ा बहुत रह गया है वो नीचे से निकल जाए। तो बस उसके बाद जो सारे जो कबाब है इसी तरीके से मैंने निकाल लेने हैं। जो एक रह गया था उसको भी अब मैंने रख दिया इसके अंदर। तो बस इसी तरीके से दूसरा कबाब भी पकड़ेंगे, उसको इस तरह स्पैचुला के ऊपर रख के उसका ऑयल अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ना है इस तरीके से। फिर एक जालीदार प्लेट के अंदर रख देना है, ताकि इसका जो अच्छी तरह से ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी और ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो जनाब आप भी खाएँ और इन्जॉय करें, चाहे चाय के साथ या दही के रायते के साथ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।